नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पहला चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसे हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लास 6 के लिए जो मैथ का नवोदय विद्यालय का दूसरा चैप्टर है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला जो टाइप है यहाँ टाइप फर्स्ट, यानी इस तरह से टाइप बाय टाइप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह से क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न है। 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/2 का योगफल मीन्स ऐड, यानी कि इसका जोड़ क्या होगा। अगर दिया है 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, 3 2 जा 6 और 7/3 प्लस 3 2 जा 6 7/2। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद हम लोग 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 हो जाएगा। 6 को फिर क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार। 2 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस उसके बाद क्या करेंगे, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा। 3 का फिर 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 7। फिर क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14 प्लस ये हो जाएगा 7 3 जा 21/6। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 415 यानी कि 6। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या किया जाता है, 35 को अंदर रखेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, 6 6 जा 30, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 यानी 6 5 जा 30। ये आपका 5 हो गया। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो जो कोशेंट होता है उसको आगे लिखते हैं, फिर रिमाइंडर ऊपर और जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। यानी कि जो पहले वाला प्रश्न है, पहले प्रश्न का जो ऑप्शन बी हो वही सही उत्तर हो जाएगा। एक बार आपको फिर से हम बता देते हैं। 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/2 को अगर हमें जोड़ना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का इनमें गुणा करेंगे 6 में 1 जोड़ेंगे 7/3 प्लस 3 2 जा 6 1 7/2। उसके बाद क्या करते हैं, 3 और 2 का नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेने के बाद 6 आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 का 7 मल्टीप्लाई प्लस फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 का 7 में मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का जो दूसरा क्वेश्चन है ये रहा, यानी 2/3 प्लस 3/4 प्लस 5/6 को हमें ऐड करना है, यानी जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी कि हर का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3 4 6 का पहले एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये पहले 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, ये 2 3 या 6, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, ये 3, फिर 3 से 3 1 जा 3 1 1 यानी 2 2 जा 4 4 3 या 12, एलसीएम क्या हो गया 12। अब फिर डिवाइड करेंगे, पहले 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 4 को डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 का 3 3 जा 9 प्लस 6 2 जा 12 5 2 जा 10। अब इसको जोड़ेंगे 10 और 9 19 20 21 22 23 24 25 26 27 यानी 27 ये हो जाएगा आपका 27/12। और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, ये 27 को अंदर रखेंगे, 12 12 दूनी 24, ये बच गया आपका 4 3 7 यानी कि ये हो गया 2 सही 3/12 या 2 सही 3 एकम 3 3 चौक 12, 2 सही 1/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन, यानी इस तरह का तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा मान निकालें, यानी 7/8
-2/3 प्लस 5/4, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है यानी हर है, इसका एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेंगे 3, 4, 8 का। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 3 1 1, फिर 3 से, 3 1 जा, ये रहा आपका 1 1 1, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो गया। फिर इसके बाद 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, यानी कि 3 बार जाएगा, 7 3 21, -3 8 जा 24, 8 2 जा 16, प्लस 4 6 4 जा 24, यानी 5 6 जा 30। ये आपका ये आ गया। यानी कि अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे, ये 30 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 21, 3 2 5 51 -16 अपॉन 24। अब इसके बाद 51 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ 4 में से बन जाए 3, 35/24, 35/24। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको यानी कि 35/24 को मिक्स में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमें पता है किस तरह से लिखा जाता है, 35 को अंदर रखेंगे, 35 और 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा 24, ये होगा आपका 11। तो जो ये क्वोशेंट आता है उसे बाहर लिखते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसे ऊपर अपॉन 24, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी ये था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 का, जो टाइप फर्स्ट था। यानी टाइप फर्स्ट में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। यानी इस तरह से क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछा गया है उसी को हमने आज सॉल्व कराया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर। ये आपके स्क्रीन पे टाइप 2 दिख रहा होगा। टाइप 2 प्रश्न फर्स्ट है, भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम या आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम का मतलब आरोही क्रम में लिखे 1/2, 2/3, 3/4। ये आपके पास है 1/2, 2/3, 3/4। तो सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यानी हर का एलसीएम लेंगे या डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 2 3 4 का एलसीएम होगा 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4, 2 2 जा 4 4 3 या 12, एलसीएम क्या हो जाएगा 12। यानी 1/2, 2/3 और 3/4 हो गया। अब हमको डिनोमिनेटर जो है उसको क्या बनाना है, 12 बनाना है, यानी 12 बनाना। जो एलसीएम आ गया था हमारा वो कितना आया 12, यानी डिनोमिनेटर सबका हमें पहले बराबर करना, यानी 12 बनाना। तो 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो जब हम नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 6/12 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 बनाने के लिए 4 से करेंगे तो 4 3 या 12, यानी ऊपर भी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8/12। फिर उसके बाद इसमें करेंगे, इसको हमें 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। यानी अब हमारे जो फ्रैक्शन थे उसका सभी का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया है। अब आगे क्या करेंगे, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, जो सबसे यानी छोटा वाला होगा जिसका हर अंश जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, तो 6/12 हो गया। इससे बड़ा कौन सा होगा, 8/12 हो जाएगा। इससे बड़ा क्या हो जाएगा 9/12, यानी कि ये क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम में हो गया। यानी सबसे
छोटा क्या 6/12 हो गया, उससे बड़ा 8/12 हो गया, उससे बड़ा 9/12 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? और इसको हम लिखेंगे पहले 6/12 यानी 1/2, फिर उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 2/3, उसके बाद उससे बड़ा क्या हो जाएगा 3/4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1/2, 2/3, 3/4 यानी डी वाला क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, भिन्न को आरोही असेंडिंग आर्डर क्रम में लिखें। यानी इसको भी हमें किस में लिखना है? आरोही क्रम में ही लिखना है। तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। यानी 3/8, 9/10, 7/12, 13/16। सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम लेंगे हर वाले को, यानी जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे। 8, 10, 12, ये हो गया 16। इसका एलसीएम लेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर ले लेते हैं 2 से 2 2 जा 4, 5, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 5 3, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 5 3 1, फिर 3 से 1 5 1 1, फिर 5 से। अब क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 122 जा 120, दूनी 240। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। यानी एलसीएम 240। अब इसको हम लिखेंगे इस तरह से 3/8, 9/10, 7/12, ये आपका एक हो गया 13/16। यानी अब सबका जो डिनोमिनेटर उसको हम 240 यानी 240 बनाना है। तो 240 बनाने के लिए पहले वाले में किससे गुणा करना पड़ेगा? यानी 8 में किससे गुणा किया जाए कि 240 हो जाए? तो 8 त्रिक 24 यानी 30 से अगर हम गुणा करें तो 8 त्रिक 24 240 हो जाएगा। अगर नीचे 30 से किए तो ऊपर भी 30 से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 90/240। फिर उसी तरह से इसको भी हम नीचे 240 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 24 से करना पड़ेगा, 24। तो ऊपर भी 24 से करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 240। फिर ये आपका हो जाएगा गुणा करेंगे 24 और 9, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 20 21, 216 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसको 12 को किससे गुणा करेंगे कि 240 हो जाए? 12 दूनी 24 यानी 20 से अगर गुणा करेंगे तो ऊपर से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 140 और 240। फिर उसी तरह से इसको गुणा करना पड़ेगा 16, यानी कि अगर हम 240 को तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 15 से। तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये करेंगे 240 हो जाएगा। और यहाँ बचा कितना? 15 गुणे 13, यानी 15 में अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 गुणे 13 यानी 5 3 जा 50 और 3 1 जा 3, 4 5 1 जा 5, 1 1 जा 1 5 9 195। अब फिर उसी तरह से करेंगे, यानी कि जिसका जो अंश होगा यानी कि न्यूमरेटर होगा सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है? इसको भी हमें असेंडिंग आर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा किसका है? 3/8 का है। फिर उससे बड़ा किसका है? उससे बड़ा आपका हो जाएगा यहाँ 90 है, 216, 140, 195, यानी कि ये होगा आपका 7/12 का। फिर उससे बड़ा किसका हो जाएगा? ये उससे बड़ा 195 यानी 13/16 का, 13/16। फिर उससे बड़ा कौन सा है? 9/10 का। तो ये आपका बढ़ते हुए क्रम में हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 3/8
7/12, 13/16, 9/10। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न इस टाइप का प्रश्न तीसरे की ओर। ये रहा प्रश्न तीसरा, यानी कि इस तरह के जो क्वेश्चन हमने, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किए, 2 क्वेश्चन किए, ये तीसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2/7, 1/10, 3/5 का अवरोही यानी डिसेंडिंग आर्डर। अब हमको घटते हुए क्रम में लगाना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर घटते हुए क्रम में लगाना है। तो उसको भी इसी तरह से करना रहता है। 2/7, 1/10, 3/5। सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि 7, 5 और 10 का। तो सबसे पहले हम अगर 5 से करें तो 5 1 5, 5 2 10, यानी 2 7, ये तो रहेगा ही, 1 1 हो जाएगा 7। तो 5 2 10, 10 7 70। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आपका 70 आ गया। अब हमको वही चीज़ करना रहता है, यानी डिनोमिनेटर सबका सेम करना होता है। डिनोमिनेटर सेम करके हमको फाइंड आउट करना होता है। तो फिर इसको इस तरह से लिख लेंगे। डिनोमिनेटर कितना बनाना है? 70 बनाना है। तो 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20/70। फिर उसी तरह से इसको हमें 70 बनाना है। तो 70 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 70 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा, तो 7/70 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसको भी डिनोमिनेटर 70 बनाना है। तो 70 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 40। यानी कि अगर हम 70 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड? 70 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 1 5, 6 7 40, यानी कि किससे गुणा करना पड़ेगा? 40। तो ऊपर भी 14 से गुणा करना पड़ेगा। 14 का गुणा करेंगे, 4 3 12, 3 1 4 42। तो ये रहा आपका जो डिनोमिनेटर है, सभी का सेम हो गया। अब हमें पता है, अगर हमें असेंडिंग आर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना रहे तो जो सबसे छोटा होता अंश उसको पहले लिखते हैं, लेकिन हमको डिनोमिनेटर में अब हमको क्या करना है? डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 3/5 हो गया। फिर उससे छोटा कौन सा है? 2/7 हो गया। फिर उससे छोटा कौन सा है? 1/10। यानी कि ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, डिसेंडिंग आर्डर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3/5, 2/7, यानी बी वाला हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप 3, ये था आपका टाइप 2। इसके पहले हमने टाइप 2 पढ़ा, यानी टाइप फर्स्ट, टाइप 2 के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हर साल, यानी कि जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नवोदय विद्यालय, इस प्रकार के हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी टाइप में हम आगे बढ़ते हैं। टाइप 3, ये टाइप 3 है। इसका पहला प्रश्न है, 2 सही 1/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 हो जाए? यानी 2 सही 1/5 में क्या जोड़ा जाए? मान लेते हैं हम x जोड़ते हैं, तो जो योगफल होता है वो क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 5 2 10 और 11/5 हो जाएगा, प्लस x = 3। अब x को यहीं रहने देंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये इस तरह से बन जाएगा। फिर x = अब यहाँ 1 है, एलसीएम 5 होगा। फिर 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 3 या 50, 15 माइनस 11, 15 में से 11 जाएगा तो हो जाएगा 4/5। यानी कि जो सही उत्तर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x = हो जाएगी 4/5, जो हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि 2 सही 1/5 में अगर 4/5 जोड़े तो 3 हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये था आपका टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। एक बार हमें टाइप 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगर कोई नोट नहीं कर पाया हो तो प्लीज़ नोट कर लेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये था टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का, यानी 1 में कितना घटाया जाए कि 5/12 बचे? यानी 1 में से कितना घटाया जाए? मान लेते हैं हम 1 में से x घटाते हैं तो क्या बचता है? 5/12 बचता है।
इसी को हमें सॉल्व करना है। अगर 1 को यहीं रहने दें और इसको इधर लाते हैं तो ये देखेंगे प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 5/12, और ये इसको हम x को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में है जाके उधर प्लस हो जाएगा x। फिर ये 1 ले लेते हैं डिनोमिनेटर और इनका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा 12। फिर क्या करेंगे 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार जाएगा, 12 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 12 1 जा 12 माइनस ये हो जाएगा 5 = x, यानी 12 में से 5 जा, ये लिखेंगे 12 में से 5 जा 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका हो जाएगा 7/12। x की वैल्यू क्या हो गई 7/12, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 7/12। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो 1 में से कितना घटाया जाए 7/12, अगर घटाएंगे तो 5/12 बचेगा। ये आपका टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 5/14 में कितना घटाया जाए कि उत्तर 1/6 हो जाए। 5/14 में से कितना घटाया जाए, मान लेते हैं x घटाते हैं तो क्या आ जाता है 1/6 उत्तर आ जाता है। इसको हमें सॉल्व करेंगे तो 5/14 ये जो है इसको इधर लाएंगे, ये प्लस में -1/6 हो जाएगा। फिर x को उधर ले जाएंगे तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा। फिर 14 और 6 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 3 7 7 3 जा 21, 21 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 42, यानी कि एलसीएम कितना हो गया 42। अब 42 को 14 से डिवाइड करेंगे, 42 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 टाइम 4, हाँ 3 टाइम जाएगा, 4 3 या 12 था 3 टाइम, और 3 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 15 हो जाएगा माइनस, फिर उसी तरह से 6 1 जा 42, 7 1 जा 7, ये हो गया =x। अब 7 में से 15 में से 7 जा 7, 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या हो जाएगा 8/42, ये x की वैल्यू हो गई। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में कर देंगे, यहाँ छोटे फॉर्म में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 4 सही। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/21, 4/21, ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने जो सेकंड चैप्टर है मैथ का, सेकंड चैप्टर का 3 टाइप किया जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी इस तरह के क्वेश्चन हमारे को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। कई सालों के पेपर हमने देखा तो इसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है, तो कृपया इसे नोट कर लेंगे ताकि पेपर के समय ये याद रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।